बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाज लोग इस बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही मालूम हो सकता है। इस हवाले से हमें अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सबक देती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में छिपकली के साथ क्या मामला करने को कहा गया, और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आया इसको मारने के बारे में कोई रिवायत है, अगर सवाब मिलता है तो कितना मिलता है। इस सब के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के ग्रोह का एक कीड़ा है, और ये अपने इस ग्रोह में बड़ी तादाद में पाया जाने वाला एक रुकन है, जिसकी तकरीबन 5000 इकसाम है, और ये बरे आज़म अंटार्कटिका के अलावा सारे बरे आज़मों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगे, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। ये किरमखोर है, यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई इकसाम में रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो कि शिकारी जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खसूसियत तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहत महसूस करते हैं, जबकि खवातीन को तो इसके नाम से भी डर लगता है। अक्सर खवातीन जब इसको देख लेती हैं तो उनके मुंह से अचानक चीख निकलती है, तो पता चलता है कि किचन, बेडरूम या वॉशरूम में छिपकली घुस आई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली एक आम तौर पर रेंगने वाला जानवर है, जो कि आमतौर पर घर की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज इकसाम जहरीली जरूर होती हैं, मगर आम तौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इन्हें देखने के बाद कराहत जरूर होती है। छिपकली की बहुत सारी अकसाम हैं, जिनमें से बाज जंगलों में पाई जाती हैं, कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं और कुछ इनमें छोटी जिसामत की होती हैं। दोस्तों, छिपकली छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमारा आज का मौजू छिपकली को मारने के बारे में है कि आया छिपकली को मारना जायज है और इस पर सवाब मिलता है या नहीं। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। दोस्तों, आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इसे ना मारा जाए तो कम अज कम इसे घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, और इसको मनहूस समझने की जो वजह है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाकया, और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में बहुत सारी इस्लामी किताबों में मौरखीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देने की वजह से आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुर्राए अर्ज का एक करबनाक सानेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद और जिन्नो इंस सब के दरमियान हुआ। एक रिवायत के मुताबिक जब इस वाक़े का जिक्र छिपकली और चूंटी के दरमियान हुआ तो चूंटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, उस वक्त में छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे, ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो अपनी फूंकों से उस आग को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक सहाबी फ़क़ीद बिन मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आज़ाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं, तो वहां उन्होंने एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी
जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। वल्लाहु आलम। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अरबी जुबान में छिपकली को वज़्ब कहा जाता है, अलबत्ता इसकी कई इक़साम हैं। घरों में पाई जाने वाली छिपकली इसी की एक किस्म है और इसे वज़्ब से निकालना दुरुस्त नहीं। जब इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारती थी। बरिवायत सही बुखारी। एक और जगह पर है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया और उसे फासिक करार दिया है। बरिवायत सही मुस्लिम। दोस्तों आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत इसका मूजी और फासिक होना है, यानी ईजा पहुंचाने वाली मखलूक है और ईजा पहुंचाने वाली मखलूक को मारने का इस्लाम में हुक्म है ताकि बनी नौ इंसान को इसकी ईजा से बचाया जा सके। दोस्तों कितने ही ऐसे वाक़यात अखबारात में देखने और सुनने को मिलते हैं कि छिपकली किसी खाने या पीने की शय में गिर गई और इसके जहरीलेपन से अहले खाना की मौत वाक़ हो गई। यही वजह है कि अक्सर अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ताकीद आई है कि रात को सोने से पहले खाने और पीने के बर्तनों को ढांप कर रखा जाए। इसके पीछे भी यही हिकमत है कि छिपकली या छिपकली जैसी कोई और जहरीली चीज बर्तन में न गिर जाए जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। दोस्तों अब आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और इस बारे में क्या रिवायात हैं। फजीलत बयान हुई है जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जो छिपकली को एक चोट में मार दे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं और जो उसे दूसरी चोट में मार दे उसके लिए पहले शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं और अगर तीसरी चोट में मार दे और उसके लिए दूसरे शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं। एक और रिवायत में है, जो शख्स किसी किरले यानी छिपकली को पहली चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, दूसरी चोट मारने पर उससे कम और तीसरी चोट पर मारने से उससे कम। तो दोस्तों मालूम हुआ कि छिपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां हैं और अगर एक बार में ना खत्म किया गया तो फिर इसकी नेकियां कम होंगी। लिहाजा छिपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर इसे मार देना चाहिए। दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।